जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आर केएस एकेडमी। तो इस वीडियो के साथ हम हमारा एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। यह हमारा लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इधर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि गिवन दी लीनियर इक्वेशन, इधर हमको एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the linear pair of the so formed is intersecting lines या फिर parallel line या फिर coincident line। इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा समझते हैं। इधर हमको एक linear equation given है, हमको और एक linear equation लिखना है दो वेरिएबल का सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा ज्योमेट्री में हम जो कोऑर्डिनेट इसका निकाल कर अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो जो दो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगा या फिर पैरेलल लाइन होगा। इन तीनों की इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन के हमको 3 इक्वेशन लिखना है। तो इधर हम पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए लिखेंगे। तो इक्वेशन हमको क्या गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कितना, 1 सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइन इसका मतलब 1 सॉल्यूशन है। और 1 सॉल्यूशन के लिए हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये हमारा कंडीशन है। तो यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन को जब हम मैच करेंगे तो हमारा इस कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके साथ हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा। तो a1/a2, a1 तो इधर है तो a2 हमको इधर ले लेते हैं 3x ले लेते हैं, और b1 तो इधर है तो b2 क्या करेंगे 2y ले लेते हैं। ये -8 हम लिख लेंगे, ये 0 कर लेंगे। तो इधर देखो a1/a2 अगर करेंगे ये 2/3 है और b1/b2 ये 3/2 है, ये 2/3 डज नॉट इक्वल टू 3/2। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आई खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डबल आई के लिए जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके लिए हम अभी पैरेलल लाइन के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। तो पैरेलल लाइन होने के लिए पैरेलल लाइन मतलब इसका सॉल्यूशन कितना होगा, नो सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 को इक्वल होना चाहिए, b1/b2 इक्वल होना चाहिए आपस के साथ, लेकिन c1/c2 को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, इजी तरीका क्या है, a1/a2 को इक्वल लिखने के लिए वही लिख लेंगे 2x प्लस 3y लिख लेंगे। इधर हम a1 का वैल्यू जितना है a2 का वैल्यू उतना लिख लेंगे और b1 का वैल्यू जितना है b2 का वैल्यू उतना लिख लेंगे। लेकिन c1/c2 को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो कांस्टेंट टर्म है उसका वैल्यू बदल लेंगे। इधर 8 है तो इधर हम जो भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 8 मत लिखना, उसके अलावा जो भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो इधर हम 11 लिख लिए इक्वल टू 0। इधर देखो a1/a2 कितना है 2/2, b1/b2 3/3 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना -8/-11, ये हमारा डज नॉट इक्वल टू हो गया। ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना इजी तरीका क्या है, a1 में जितना है a2 में उतना लिख लो, b1 में जितना है b2 में उतना लिख लो, और c1 जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम वेरी कर लेंगे, बदल लेंगे। तो ट्रिपल आई करेंगे। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या करेंगे, हमें जो गिवन दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन है। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। लाइन जो दोबारा का जो ग्राफ हम निकालेंगे वो कोइंसिडेंट होगा, इसका मतलब उसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये हमारा कंडीशन है किसके लिए, कोइंसिडेंट है, इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो इक्वेशन दिया गया है इसके साथ टोटल के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको एक दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा वो हमारा, अगर हम उसको इस तरह रेशियो निकालेंगे तो
वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 6y ये -16 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। क्या करें ना, हम जो इक्वेशन दिया गया है उसको होल इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको जो इक्वेशन निकला वही इक्वेशन को अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। इसको देखो सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। तो ये a1/a2 कितना होगा 2/4, b1/b2 3/6 और c1/c2 -8/-16। ये कितना 1/2 1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये 1/2। तो ये हमारा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 बाय इक्वल टू a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो गया। तो ये हमारा इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 and 3x minus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. हमको क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन दिया गया है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिया गया है उसको लेकर हमको एक ग्राफ करना है। वो ग्राफ करने के बाद हमारा एक ट्राइंगल निकलेगा, उस ट्राइंगल का वर्टिसेस हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो दो इक्वेशन दिया गया है इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेंगे। ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और ये 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर हम जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बहुत किए हैं, क्या करेंगे ना कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। उसके बाद उस कोऑर्डिनेट को लेकर ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे और उसका ग्राफ निकालेंगे। उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 1 y को इधर लेंगे तो कितना y, तो y इक्वल टू x प्लस 1। यह हो गया हमारा y का वैल्यू। तो देखो इधर हम अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, y का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। इधर हम टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में कोऑर्डिनेट लिखेंगे उस कोऑर्डिनेट को लेकर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। तो इधर हम x और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इधर x इधर y। देखो इधर हम x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना निकला 1 निकला। उसके बाद और एक लेंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 था तो y इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितने लिए 1 लिए तो y का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। ये हमारा इक्वेशन 1 के लिए टेबल हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 के लिए भी हम टेबल करेंगे, इधर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इधर हम 2y को इधर लिख लेंगे, ये 12 माइनस 3x हो जाएगा। इधर y इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2। अगर हम देखो इसका y का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू का कोऑर्डिनेट को टेबल बनाएंगे। इसको टेबल थोड़ा बना लेते हैं, ये हमारा टेबल। इधर हम x और y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और जिसको लेकर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। तो देखो x का वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो 12 माइनस ये 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 2, ये 0/2 का वैल्यू कितना 0। तो हम x का वैल्यू कितने लिए 4 तो y का वैल्यू कितना निकला 0। x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0। उसके बाद क्या करेंगे, इधर y 12 माइनस ये x का वैल्यू हम 0 लेते हैं डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 12 माइनस ये 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू कितने लिए 0 तो y का वैल्यू कितना निकला 6। तो ये हमारा इक्वेशन 2 का भी टेबल हो गया कोऑर्डिनेट के लिए। इक्वेशन 1 का टेबल, इक्वेशन 2 का टेबल, ये दोनों टेबल को लेकर हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। तो चलो ग्राफ पेपर की तरफ। तो ये हमारा ग्राफ पेपर है।
ये जो दो टेबल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो टेबल हम निकाले थे उसको लेकर हम प्लॉट करेंगे। तो इधर एक टेबल 1 इक्वेशन 1 का जो टेबल निकाला था उसको प्लॉट करते हैं। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1, इधर एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके बाद एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तो अब लाइन खींच लेंगे। आप हमेशा पेंसिल यूज करना ग्राफ के लिए। ये हमारा लाइन हो गया। तो इक्वेशन 2 को प्लॉट करेंगे अभी। एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 0, तो ये हमारा पॉइंट। तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 6, एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 6, ये हमारा दूसरा पॉइंट। इसको लाइन खींच लेंगे हमें। ये हो गया हमारा। तो देखो अब ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है इधर, ये जो पार्ट है एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है, वही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको हम शेड कर देते हैं, इस तरह आप शेड कर सकते हैं। ये हमारा जो ट्रायंगुलर रीजन था उसको हम शेड कर लिए। तो इसका वर्टिसेस कितना है? देखो ये पॉइंट का वर्टिस कितना है? एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 3, इसका 2 3, इसका कितना? एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में 0, इसका कितना? तो ये कितना है? -1 और 0। तो हमको डिटरमाइन करने के लिए बोला था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा वर्टिसेस हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल कितना? P का 2 3, Q का -1 0 और R का 4 0। तो हम ट्रायंगुलर रीजन को शेडेड करने के लिए बोला था और ये शेडेड भी हम कर लिए। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 3.1 हमारा इधर कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल KS एकेडमी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।